बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज हम जो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल, उसे डिस्कस करेंगे। तो उसे डिस्कस करने से पहले हमें कुछ ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आइडिया होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने इसके तारुफ में भी बात की थी इस चैप्टर के, कि ऐसे नंबर्स जो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हों उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नाम देते हैं। अब आयोटा जो है इसकी वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट -1 की इक्वल होती है। तो ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर ये है कि कहता है कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेट से कहीं लिखा हो a प्लस बी आयोटा इज इक्वल्स है c प्लस डी आयोटा, तो इसका ये मतलब होगा कि जो इसका रियल पार्ट, इसके दो पार्ट्स हैं, ए जो है इसमें रियल पार्ट है और जो आयोटा वाला वो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह यहाँ सी रियल पार्ट है और डी आयोटा के साथ जो लिखा है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो यहाँ से हमें ये पता होगा कि ए बराबर होगा सी, यानी इन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल है वो रियल के इक्वल होगा पार्ट और जो इमेजिनरी है वो इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो a बराबर होगा c के और b बराबर होगा d के, एंड भी दरमियान में आप लिख सकते हो। तो नेक्स्ट इसकी ये प्रॉपर्टी है कि अगर कोई दो नंबर्स ऐड हो रहे हो, लेट से a प्लस बी आयोटा एक नंबर हो और ये ऐड हो रहा हो c प्लस डी आयोटा में, तो ये ऐड इस तरह से होंगे कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा, यानी a प्लस सी, और जो इमेजिनरी हैं वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा, तो ये आ जाएगा b प्लस डी आयोटा। रियल में ऐड हुआ और जो इमेजिनरी है वो इमेजिनरी के साथ ऐड हुआ। ये इसका जो एडिशन का जब ऑपरेशन हो तो तब इस तरह से करेंगे। कहता है कि अगर कोई नंबर लेट से k इज एनी रियल नंबर, k कोई रियल नंबर है और वो मल्टीप्लाई हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो ये इस तरह होगा कि ये रियल के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। इसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है डिफरेंस के बारे में, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आपने डिफरेंस फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। तो कहता है कि सिंपल है, इसे आप यूँ लिख सकते हो a प्लस बी आयोटा माइनस सी माइनस डी आयोटा। तो अब ये a और ये c रियल हैं तो इन्हें इकट्ठा कर दो तो a माइनस सी, और इसी तरह दरमियान में अगर प्लस और इमेजिनरी वाला इकट्ठा कर दो प्लस आयोटा तो b माइनस डी। तो सिंपल इज दैट, जिस तरह से एडिशन में हमने किया था कि जो रियल पार्ट है वो रियल के साथ ऐड हुआ, तो जब डिफरेंस करेंगे तब भी यही करेंगे कि रियल में से रियल माइनस होगा और जो इमेजिनरी है उसमें से इमेजिनरी पार्ट माइनस होगा। तो ये इसकी थी फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है फिफ्थ, कि दो नंबर्स हों तो उन्हें मल्टीप्लाई कैसे करना है, प्रोडक्ट उनका कैसे फाइंड करना है। तो a प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा। तो जिस तरह से आम हम रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से इसमें भी करेंगे। तो ये बनेगा आपके पास a इंटू सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा और प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा अगर -1 के इक्वल है स्क्वायर रूट -1 के, तो इसका ये मतलब हुआ कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा। तो इसकी जगह आप -1 लगा सकते हो, तो ये बन जाएगा फिर ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा, इसकी जगह माइनस लिखा तो प्लस माइनस माइनस बी डी लिख दिया मैंने। इसे इकट्ठा करो तो ये बनेगा फिर ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा मैंने कॉमन लिया तो ए डी प्लस बी सी। इस तरह से आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हो। तो ये सारे स्टेप्स आप ना भी दरमियान में परफॉर्म करो, डायरेक्टली अगर आप ये जो ऑर्डर पेयर है इसे इसी तरह से याद रख सको
तो डायरेक्ट भी आप इसमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये था हमारे पास जब हम उसे एडिशन की फॉर्म में यानी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो अब इन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में यानी ए कोमा बी और सी कोमा डी भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कहते हैं उस तरह हम कैसे इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे। तो सेम है, अगर दो नंबर्स को आप यानी इक्वल रखा हुआ है ए कोमा बी इज इक्वल्स है सी कोमा डी, तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि ए जो है वो सी के इक्वल है और बी डी के इक्वल है। नेक्स्ट मेरे पास जो सेकंड में है, अगर हमने ऐड करना है, लेट्स से ए कोमा बी प्लस सी डी को ऐड कर रहे हो, तो उसी तरह से ए को सी में ऐड कर दोगे, ए प्लस सी हो जाएगा और बी प्लस डी हो जाएगा जी। इसे जो है ना एक ही सेट में लिखना है, सॉरी, ये एक ही ऑर्डर पेयर में आप इसे जो है लिखते हो। ए सी के साथ ऐड हुआ और बी जो है डी के साथ ऐड हुआ। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि रियल नंबर अगर कोई मल्टीप्लाई होना हो, लेट्स से के ए बी के साथ, तो उसी तरह से इसमें भी के जो है ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और के बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी डिफरेंस की है, यानी ए बी और माइनस हो सी डी, तो उसी तरह ए माइनस सी और बी माइनस डी, इस तरह लिखेंगे इसे। पांचवा है आपके पास प्रोडक्ट का कि ए और बी और सी इंटू डी का प्रोडक्ट। तो इसे इस तरह से आप देखो लिख सकते हो, इस ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करवाओ ए सी, और इस ए को फिर डी के साथ यहाँ कॉमा लगा के ए डी, ए को सी के साथ भी करवा दिया और ए को डी के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया। देन इस बी को डी के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिखो माइनस बी डी, और इस बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिखो और दरम्यान में प्लस। तो ये एक्चुअल में कैसे आता है, तो ये मल्टीप्लिकेशन करके जैसे अभी हमने ये लिखा यहाँ लिखा था उस तरह आप लिखोगे। अगर शॉर्ट आप याद रखना चाहो तो देखो ज़रा, ये आपका ए सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी पहली टर्म के साथ और दूसरी टर्म दूसरी के साथ। तो पहला जो आपका इसमें वैल्यू आ जाती है ए सी माइनस बी डी, दरमियान में माइनस। फिर क्या है कि जो इधर से पहली टर्म है वो उसके आखिरी के साथ यानी ए इंटू डी के साथ, और जो मीन है दरमियान वाली बी सी के साथ है मल्टीप्लाई होके दरमियान में प्लस का साइन। तो अगर इस तरह से याद रख सको तो याद रख लो, अदरवाइज आप याद नहीं रख पा रहे तो फिर मल्टीप्लाई करके सारा ये जो दो तीन स्टेप्स हैं ये परफॉर्म करके भी आप इसे लिख सकते हो। तो ये थी मेरे पास इसकी जो 5 प्रॉपर्टीज बेसिक। उसके बाद है आपके पास यानी कि इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो 0 0 एडिटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 0 होती है, या 0 प्लस 0 आयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी होती है। उसके बाद आपके पास इसका जो एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स अगर लेट से कोई जो कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी है तो इसका एडिटिव इनवर्स मेरे पास होगा माइनस ए एंड माइनस बी, ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा, यानी साइन चेंज करेंगे आप उसके। थर्ड में मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो नंबर है जिसे हम
कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर 1 यानी सॉरी सेम आंसर मिले, यानी a कोमा बी के साथ अगर मल्टीप्लाई करूं तो दोबारा मुझे a कोमा बी ही आंसर मिले, तो वो उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। और वो याद रखें कि वो आपके पास 1 इंटू ज़ीरो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ज़ीरो ज़ीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी और 1 इंटू ज़ीरो आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। उसके बाद है आपके पास, कहते हैं जितने भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है अगर वो नॉन ज़ीरो आपका इमेजिनरी नंबर हो, उसका इमेजिनरी पार्ट नॉन ज़ीरो हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। एवरी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ आ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर लेट से कोई यहाँ लिखता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फॉर ए बी का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो कुछ इस तरह से होता है, a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड b ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, सॉरी माइनस के साथ, माइनस b ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो ये हमारी जो टोटल बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने क्वेश्चंस में यूज़ करनी है, तो उन्हें हमने देखा है। अब इसकी एग्जांपल नंबर 1 है हमारे सिलेबस में शामिल जी। तो एग्जांपल नंबर 1 है जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, कहता है कि सम डिफरेंस और प्रोडक्ट फाइंड करें 8 9 और 5 - 6 के लिए। इसके लिए हमने सम डिफरेंस और जो प्रोडक्ट है वो फाइंड करना है। तो सम की अगर बात करें तो आपको पता है जो रियल पार्ट है यानी फर्स्ट पार्ट फर्स्ट में ऐड हो जाएगा, तो 8 + 9 कॉमा जो दूसरा है वो दूसरे में ऐड हो जाएगा, तो 9 ± 6, तो ये बनेगा 8 + 9 सॉरी 8 + 5 होएगा ना, 8 + 5, तो 8 + 5 13 और 9 ± 6 तो 3, तो 13 और 3 जो है इसका सम बन जाएगा। उसके बाद डिफरेंस है, डिफरेंस उसमें भी 8 - 5 कॉमा 9 - 6, तो ये आ जाएगा 8 - 5 3 माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 6 15, तो ये इसका डिफरेंस ठहरा। लास्ट में मेरे पास इसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 8 9 और 5 - 6 का -6 का, तो इसे हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि पहले इसकी फर्स्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म के साथ, यानी 8 × 5 दरमियान में माइनस, इसकी सेकंड टर्म उसकी सेकंड टर्म के साथ 9 × -6 दरमियान में कॉमा। अब इसकी फर्स्ट उसकी सेकंड, तो 8 × -6 सॉरी दरमियान में प्लस, और इसकी सेकंड और ये फर्स्ट, तो 9 × 5, तो इस तरह से इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पहले इसकी फर्स्ट दरमियान में माइनस और फिर सेकंड, फिर इसकी फर्स्ट दूसरे की सेकंड दरमियान में प्लस, इसकी सेकंड और जो दूसरा नंबर है उसकी फर्स्ट टर्म, तो 8 × 5 40 माइनस माइनस प्लस, 9 × 6 = 54, 8 - 6 = -48 और प्लस 9 × 5 = 45, तो ये बनेगा 94 और ये बन जाएगा -3, तो ये मेरे पास इसका जो प्रोडक्ट का आंसर है वो आ गया। अब किसी को अगर इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करना आता तो फिर वो क्या करे कि इस 8, 9 को 8 + 9 आयोटा यानी a + b आयोटा की फॉर्म में लिख ले, और इस 5 - 6 को c + d आयोटा की फॉर्म में लिख ले, फिर उन्हें सेपरेट सेपरेट यानी a जो है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा,
देन ये 9 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ भी। एक टर्म आयोटा स्केयर वाली होगी, आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करे और जो रियल हैं उन्हें इकट्ठा लिख ले और जो इमेजिनरी हैं उन्हें इकट्ठा लिख ले और फिर उन्हें कोमा के साथ सेपरेट करें। तो बेहतर ये है कि आप इस तरह से मल्टीप्लाई करें। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में इंट्रोडक्शन और उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज जो 1.2 है उसे डिस्कस करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।